हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर है और प्रश्न पूछा गया है सभी एग्जामिनेशन में, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज के सेशन में 770 नंबर प्रश्न से देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। देखिए प्रश्न है कि बीबी भाषा में बनने वाली फाइलों निम्नलिखित में से क्या एक्सटेंशन होती है। तो जो बीबी भाषा है ना, बनने वाली जो फाइलें हैं वो निम्नलिखित में से क्या एक्सटेंशन होती है, तो वह डॉट बीबी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या चीज़ है, तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि HTML भाषा प्रोग्राम में रन करने के लिए खाली स्थान सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो HTML भाषा में प्रोग्राम में जो रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, प्रयोग होता है, वह है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर USB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं USB, यू फॉर यूनिवर्सल, है ना, यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल और बी फॉर बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है OCR का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो OCR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। OCR का फुल फॉर्म क्या चीज़ हो जाएगा, बताइए। O फॉर ऑप्टिकल, ठीक है, C फॉर करेक्टर और R फॉर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो होता है। तो हार्ड डिस्क में जो ट्रैक जीरो होता है वो सबसे भीतरी ट्रैक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इज ए बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस है। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन के अनुसार कौन सा मेमोरी डिवाइस है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क मेमोरी डिवाइस है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है, खाली स्थान को कहते हैं। तो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वह है आपका मॉडेम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जब हार्ड डिस्क का लॉजिकल कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सी संदेश प्रदर्शित होता है। तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उस तकनीकी का नाम क्या है, उस तकनीकी का क्या नाम है जो काम खत्म होने से पहले दूसरा काम शुरू कर देता है। तो वह जो तकनीकी है वह है पाइप लाइनिंग, और पाइप लाइनिंग जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 780 नंबर प्रश्न है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम्स खाली स्थान होगा, तो वह होगा CDRW, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डाटा रखता है, उसे क्या कहते हैं। तो स्टोरेज अपना जो डाटा स्टोर रखता है उसे कहते हैं नॉन वेलेटाइल स्टोरेज, और नॉन वेलेटाइल ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 782 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा में गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा खाली स्थान करने देते हैं। तो इसका अर्थ है ना, देखिए कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ यह है कि यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। बिल्कुल सही है, स्टोर करने देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोर करने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खाली स्थान एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो कि स्टार्टअप की जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होता है। तो वह आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रोम एक प्रकार का स्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वह जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन जो कि ऑप्शन नंबर ई है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है टास्क बार खाली स्थान स्थित होता है, तो टास्क बार जो स्थित होता है ना वो आपका कहाँ पे होता है, स्क्रीन के तल पे। बिल्कुल सही, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या चीज़ है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम समूह या सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर के लिए एक जो है ना, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है वो प्रोग्राम समूह है, प्रोग्राम समूह, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य रिसाइकल बिन तक डॉट डॉट में रखने में आइकन के जरिए जाते हैं। तो सामान्य रिसाइकल बिन में है ना, सामान्य रिसाइकल बिन तक जो डेस्कटॉप में रखे आइकन के जरिए जाते हैं, और डेस्कटॉप में रखे आइकन के जरिए, तो डेस्कटॉप इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टेलीफोन लाइन और एक खाली स्थान के बीच मॉडेम को जोड़ा जाता है। तो एक टेलीफोन लाइन और एक खाली स्थान के बीच मॉडेम को जोड़ा जाता है। तो जो एक टेलीफोन लाइन और एक कंप्यूटर के बीच है ना, एक कंप्यूटर के बीच मॉडेम को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है डाटा स्थायी रूप से कहाँ सेव होता है। तो डाटा स्थायी रूप से अगर सेव होने की बात है तो वह कहाँ पे होता है, तो स्टोरेज में होता है। डाटा स्थायी रूप से सेव कहाँ होता है, सेव होता है स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टोरेज में। नेक्स्ट है किस मेमोरी में लिखी हुई सूचना माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। तो किस मेमोरी में लिखी हुई सूचना है ना, वह माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ओनली रीड किया जा सकता है, ओनली पढ़ा जा सकता है। वह किस मेमोरी में ये होती है, तो उसका आपका जो है ना रोम में होती है, रोम में होती है, और रोम इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, रोम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन टेपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। तो जो आपका टेन टोपोलॉजी है उसका बस, स्टार और रिंग या ट्री नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कशन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो चलिए एक एक शेयर, एक एक लाइक आप अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से कंसाइज वे में वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।